नमस्कार। 14 तरह के ऐसे ग्लिच या ट्रैप जिसमें हम लोग फंस जाते हैं और सही चीज को नहीं देख पाते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं। ठीक। तो ये 14 जो माइंड ग्लिच हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ना स्टार्ट किया, और कल 6 माइंड ग्लिच को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। और आज क्या करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कल हम लोग कंफर्मेशन बायस पे अटके हुए थे। क्या है कंफर्मेशन बायस? ठीक है। कंफर्मेशन बायस है कि आपको कुछ भी तर्क वितर्क जैसे आपको कोई लॉजिक दिया जाएगा। ठीक है। डिबेट करते हैं ना, आप लोग देखते हो टीवी पर जो डिबेट करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी SC ST, कभी मतलब कि बीजेपी कांग्रेस, इस तरह से टीवी पर आकर लोग अपना पक्ष रखते हैं। होता क्या है, एक पक्ष जो होता है उसमें से कोई एक, ठीक है, बहुत ही सॉलिड प्रूफ रखता है, लॉजिकली बहुत ही सही होता है, लेकिन दूसरा पक्ष होता है ना, वो इसके लिए रेडी ही नहीं होता है। दूसरा पक्ष उन प्रूफ्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। ठीक है। उनको कितना भी प्रूफ दे दीजिए, वो रेडी होने वाले ही नहीं, वो मानेंगे ही नहीं। ठीक है। अब जैसे कोई बीजेपी का सपोर्टर है, ठीक है, अब उसको जो है आप ऐसे फैक्ट दिखा दीजिए जिसमें मोदी की, मतलब मोदी का जो है खिलाफ हो फैक्ट। तो एक कांग्रेसी व्यक्ति जो है ना, मोदी के खिलाफ वो फैक्ट लेके गया एक बीजेपी सपोर्टर के पास। तो बीजेपी, उसने, कांग्रेसी ने सोचा कि ये बीजेपी सपोर्टर है, बहुत जो है नाम लेता रहता है मोदी का, ये फैक्ट देखेगा, ठीक है, तो इसको सच्चाई पता चलेगी। लेकिन वो जाता है और कहता है देखो ऐसा हुआ, मोदी ने ऐसा किया वैसा किया। तो जो मोदी सपोर्टर है, ठीक है, वो फैक्ट को देखता है, फैक्ट को देखता है, लेकिन उसको लगता है इन फैक्ट्स में तो और मोदी की बड़ाई की जा रही है एक्चुअली, और ये मोदी को ही सपोर्ट कर रहा है। तो सेम फैक्ट जो है वो बीजेपी सपोर्टर को लग रहा है कि इससे मोदी की अच्छाई पता लग रही है, और सेम फैक्ट जो है पढ़ने के बाद जो है जो कांग्रेसी है उसको लगता है इसमें मोदी की बुराई बताई जा रही है। लेकिन फैक्ट अपनी जगह है, उसका यहाँ कोई रोल ही नहीं होता है, उसका यहाँ कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फैक्ट जो है व्यक्ति के नजरिए के हिसाब से ढल जाता है। व्यक्ति की अपनी जो विश्वास, मतलब जो जिस चीज में विश्वास करता है, जो उसका कोर बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, भले ही कितने बड़े बड़े फैक्ट आ जाए। और जब भी कोई फैक्ट आता है तो वो उल्टे जो है ना, उसको अपने तरफ, मतलब कि जो अपना सपोर्ट है, कहता है इस फैक्ट से तो मेरा ही सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है, मतलब कि कुछ भी फैक्ट आ जाए वो उसको लगेगा कि ये तो हमारी ही बात को कंफर्म कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे जो व्यक्ति होम्योपैथी में विश्वास करता है उसके पक्ष में लेख ढूंढेगा। ठीक है। अब जो है कोई व्यक्ति अगर
होम्योपैथी के खिलाफ अगर कुछ लिखा हुआ दिखाएगा ना, तो उसको वो पढ़ेगा। ठीक है। और क्या कह रहे भाई, ये तो खिलाफ में है, लेकिन एक्चुअली इससे तो पता चलता है कि और होम्योपैथी अच्छी चीज है। ठीक है। तो यह जो है कंफर्मेशन बायस हो जाता है। ठीक है। ठीक है। और वह व्यक्ति जो होम्योपैथी को सपोर्ट करता है ना, वो जहां भी देखेगा ना, वो केवल वही चीज खोजेगा, उसकी नजर वही चीज खोजेंगी जो उसकी बात को जो है मतलब सपोर्ट करती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, कोई फैक्ट रहे कुछ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति जिस चीज में विश्वास करता है, हमेशा उसी चीज में विश्वास करता रहेगा और उसी तरह की चीजें खोजता रहे। ठीक है। यही कंफर्मेशन। अभी हम लोग जो है, समाज जो है ना, एक्चुअली यही पर अटके हुए हैं। ठीक है। हमें फैक्ट से मतलब नहीं है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है सो है। ठीक है। और यही है कि एक हिंदू जो है, जो कट्टर हिंदू है, वो क्या करता है, अगर कोई मुस्लिम अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा नहीं कहेगा, और अगर हिंदू कोई गलत काम भी कहेगा तो उसको अच्छा कहेगा। क्योंकि वो हिंदुत्व जो एक बायस जो उसका मतलब कि हिंदुत्व के प्रति वो, यही बात फिर इस्लाम के लिए भी सही है। एक मुस्लिम है, अगर कोई मुस्लिम गलत भी कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, और कोई हिंदू अच्छा कर रहा है तो भी वो उसके खिलाफ ही है। क्यों? यहाँ भी उसका अपना बायस है। तो हम लोग का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, हम उस बायस में अटके हुए होते हैं। ठीक है। हम इस बायस में अटके हुए होते हैं, और हम कभी इससे बाहर निकलना चाहते ही नहीं। हम लोग कभी से निकलना बाहर चाहते ही नहीं। ठीक है। और हमेशा हम वही चीज खोजते हैं, ठीक है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को क्या करता हो, मजबूत करता हो। अगर हमारे बिलीफ सिस्टम के खिलाफ होगा तो हम वहां से निकल जाएंगे। ठीक है। और यही एक कारण है, यही कारण है। ठीक है। जिसके कारण, जिससे हमें क्या है ना, लॉजिक जो है, हम खिलाफ हो जाते हैं लॉजिक के। लॉजिक कोई काम नहीं करता है जब तर्क वितर्क इन चीजों को बात हो। तो जो व्यक्ति का विश्वास होता है वही ऊपर होता है, और कोई लॉजिक वगैरह है उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। हमें अपने अगेंस्ट जो आ रहा है ना कुछ भी, उसको भी वैल्यू देना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। लेकिन हम लोग किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं चाहते। समाज जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, पोलराइजेशन हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? एक व्यक्ति हैंड रेज कीजिए, ताकि पता चले कि भाई हमने कुछ काम की बात बताई है आपको। कोई भी व्यक्ति जिसे समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को, और अपना नाम लिखिए। आर ई ऐसे लिखने से पता नहीं चलता है। ठीक है। हाँ बोलिए, अनम्यूट करके बताइए। आपने उसको मतलब इसको आप अपनी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, कल तो समय नहीं था लेकिन आज है समय। ठीक है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए श्वेता जी। जी सर। जैसे कि मेरे घर में ही अगर मेरी बहन है, मेरा भाई है, उसके में हम्म, थोड़ी सी बुराई भी है, लेकिन मैं उसको बहुत चाहती हूँ, बहुत एडमायर करती हूँ। तो अगर उसके बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा, गलत एंड इन द सेंस कि शायद उसको वो चीज बुरी लग रही हो, या कोई फैक्ट है उसके अंदर, कोई आदत है जो नॉर्मली यूनिवर्सली थोड़ी रॉन्ग साइड है, तो शायद मैं हम्म, उसको सब, अगर वो कोई बोल भी रहा है, मेरे को बता भी रहा है, तो मैं उसको ऐसे एक्सेप्ट करूंगी कि भाई ये उसकी खास क्वालिटी है, वो उसको जैसे ही है वो वैसे ही है, उसको जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करो। तो मैं ना लीपने पोतने की कोशिश करती हूँ उसको कि नहीं मेरा भाई है, उसका नेचर ऐसा ही है, मेरे को तो वैसे ही पसंद है, ये तो उसकी खास क्वालिटी है, अगर वो सेल्फिश है तो भाई उसकी खास क्वालिटी है। मतलब हम्म, हम लोग ऐसे ही करने लगते हैं ना, तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ सर, एग्जैक्टली। हम जिसको मानते हैं उसकी बुराई में भी हम उसकी अच्छाई ढूंढ करके उसी को बल्कि पलटवार कर देते हैं। ऐसा होता है ना सर? हम्म। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, अक्सर होता है। सबके घर में ऐसा हो रहा है।
भाई बहन के लिए गलत नहीं सुन पाते। भले ही मुझे पता है अंदर से कि वो गलत है, उसके में वो आदत खराब है, बट मैं उसको एज ए नहीं, क्वालिटी रिप्रेजेंट करती हूँ कि हाँ उसकी क्वालिटी है वो, खास बात। अच्छा, भाई बहन की जगह कभी पत्नी भी हो सकती है, पति भी मतलब कि हो सकता है। कोई भी जो जो ठीक है। पसंद है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा बायस हो जाते हो, कोई भी रिश्ता। और सब। एक हद पे, मतलब एक जगह सही भी है, आपको अपने लोगों को तो सेफ गार्ड करना ही पड़ेगा ना। वो लोग अपने देख, एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे आपका भाई, आपका बहन, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अगर बाहर कुछ कांड करके आ जाता है, किसी के साथ गलत करके आ जाता है, तो आप जान रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है, ठीक है, हम्म, सही है, लेकिन फिर भी आपको साइड लेना पड़ता है किसका? अपने अपने ही घर वालों का। भाई का। हम्म। ठीक है। सर मैं तो बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैं हरविंदर बात कर रही हूँ। सर इसमें क्या होता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस जो कल हमने बताया था, वो भी इससे सॉरी जस्टिफाई होता है ठीक है, हाँ चलिए बताइए, अभी बताइए। सर, एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है ना कि फिर हम पार्टनर्स इन क्राइम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी की गलती में उसका साथ देते हो तो वो बंदा है ना कभी रियलाइज ही नहीं कर पाता है कि वो गलत चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे मेरे केस में ही है कि मेरा भाई मेरे से बहुत कुछ गलत कर रहा है, लेकिन उसको रियलाइज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू जो है ना, वो उसको वो फीलिंग ही नहीं देते हैं। वो उसको यही बताते हैं कि तुम्हारी सिस्टर गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि सब पार्टनर्स इन क्राइम हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पार्टनर्स इन क्राइम। अगर चोर के साथ आप रहोगे, ठीक है, तो पुलिस ये नहीं देखेगा कि आपने चोरी की है कि नहीं की है, आप भी चोरों में ही गिने जाओगे। राइट? तो इसमें क्या यस। होता है कि अगर आप ऐसा ही रखोगे ना बर्ताव, तो अगले बंदे को कभी अपनी गलती रियलाइज ही नहीं होगी। देन इट विल बिकम वेरी डेंजरस, क्योंकि आज वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, कल वो पूरी सोसाइटी के साथ गलत करेगा। वो जो एटीट्यूड है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। जब कोई गलती करे ना, उसको तभी समझा दो कि आप गलत हो, तो वो आगे से कॉशियस हो जाता है कि मैं गलती कर रहा हूं, मुझे इसको रिपीट नहीं करना है। बट अगर हम उसको नहीं समझाते और उसका साथ देते हैं, तो फिर तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, फिर वो उसकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, और फिर क्या होगा कि उसका ही कैरेक्टर डाउन हो जाएगा। तो ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे सुना भी था कथा में, वो बोलते हैं कि ऊपर उठना बहुत मुश्किल रहता है, नीचे गिरना बहुत आसान रहता है। इसलिए लोग जल्दी नीचे गिर जाते हैं, ऊपर नहीं उठते हैं। बट इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज चाहिए, और अपने वो बोलते हैं ना, भगवान में दृढ़ विश्वास चाहिए कि दुनिया कुछ भी कह ले, हम नहीं डगमगाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भगवान को रिस्पॉन्सिबल है। राइट? कोई भाई ओके, बहन साथ में नहीं जाएगा। नहीं राइट? नहीं, सुनिए सुनिए, अभी क्या है ना, कहीं ये हाँ, आपका भी तो कंफर्मेशन बायस नहीं है? नहीं सर, मैंने बहुत इवेल्युएट कर दिया है, और बहुत देखिए, इवेल्युएट किया है। मुझे हमेशा ना पहले कंफर्म, सुनिए 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 सुनिए, हम्म, आप गलत ट्रैक पे चले गए। ये हाँ बायस सर, कहने मैं का भी यही मतलब ही है ना, बोलूंगी। कि आपका जो बायस है ना, आप उसको हमेशा जस्टिफाई करेंगे। ठीक है। हम्म, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो है सो यही जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। अब आप ये, वो गलत है, उसके हिसाब से वो सही है, आपके हिसाब से ये सही है। तो अपने हिसाब से हर कोई सही होता है। कन्फर्मेशन बायस का एक्चुअली मीनिंग ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसका विचारधारा आपसे गलत है, मतलब उल्टा है, अगेंस्ट है, हम्म, वो भी हम्म, सही हो सकता है। हम्म, कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये नहीं कि जो आप समझ रहे हैं, एक्चुअली आपने समझा नहीं उसको से। इसका कहने का मतलब है ओपीवी, अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और वो भी वैलिड हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को वैलिडेशन नहीं देते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसी को वैलिडेशन देते हैं। अगर कोई इसके अगेंस्ट में कुछ लेके आता है पॉइंट, ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, हम उसको डिनाई कर देते हैं। कंफर्मेशन बायस एक्चुअली ये कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति का भी अपना कुछ है, ठीक है, उसका भी पॉइंट ऑफ
वैल्यू कुछ है ना, उसको भी समझिए, वो तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, 5 उसको भी उंगलियां वैलिडेट है कीजिए। हाथ में, उंगलियां 5 है हाथ में, तो सबका जीने का नजरिया अलग होता है, राइट? जब तक वो समाज को उससे फर्क नहीं, मतलब हानि नहीं पहुंचती है, तब तक वो जी सकता है, राइट? लेकिन जब समाज को उससे हानि पहुंचने लगती है, तब उसको चेंज करना पड़ता है। मेरा वो कहने का मतलब था। देखिए, इसमें आप एक्चुअली उस पॉइंट पर नहीं है ना, आप एक दूसरी जगह चले गए। ठीक है, वो आपका एक मतलब वैलिडेशन है। हम्म, यहाँ पर वही तो बात की जा रही है कि आपका विश्वास है हम्म, ना। और ये सही हो ये जरूरी नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति कुछ पॉइंट लेके आएगा, ठीक है, तो आपको उसको भी स्वीकार करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट ही कर दें, ऐसा नहीं कि उसको हम 100% वैलिडेट करें। देखिए, समझिए, जो स्वीकार करने लायक है कीजिए, जो नहीं लायक है उसको रिजेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ ये है। ठीक है, एक्चुअली इस कहने का मतलब यहाँ पर यह है। ठीक है, ये होता है कंफर्मेशन वाइज। ठीक है, ओके, तो एक्चुअली आप जो कर रहे हैं ना, उसी को कंफर्मेशन बायस कहते हैं। आप जो अपनी बात रख रहे हैं ना, ठीक है, आज अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपनी बात हर कोई सही बोलता है, और हम्म, उसी के सपोर्ट में उसको, अगर जैसे आपकी बात के अगेंस्ट कोई प्रूफ ले आया ना, आप उस प्रूफ को नहीं मानिएगा, उसको कहिए अरे इससे तो मेरी ही बात सपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो हम्म, ये कंफर्मेशन, जब व्यक्ति इस तरह सोचता है ना, तो वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। और पॉजिटिव माइंडसेट में हम इस टॉपिक को इसलिए लाए हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग समझते हैं। नेगेटिविटी का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति कहा कि ये मोबाइल खराब है, हम कह रहे हैं नहीं अच्छा है, हमने तुरंत वो उसका अपोजिट बोल दिया। आपको वो वही व्यक्ति बोला नहीं ये वाला मोबाइल अच्छा है, तो आप बोले नहीं भाई ये तो खराब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यही नेगेटिव माइंडसेट होता है। हम जो है सामने वाले व्यक्ति की बात को समझे बिना रिएक्ट करते हैं। हम सुनने के लिए जो है, मतलब जैसे उसको जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, समझने के लिए नहीं सुन रहे हैं। हमको सुनना किस लिए? ताकि हम उसको समझ सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम उसकी बात को जवाब दे सके, काउंटर कर सके। अगर वो मोबाइल हम्म, को अच्छा बोला तो हम खराब बोलेंगे, वो खराब बोला तो हम अच्छा बोलेंगे। तो ये है नेगेटिव माइंडसेट। अगर वो बोल रहा है अच्छा, तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है देखते हैं उसके बाद बताएंगे, हमने देखा, क्या करने भाई तो अच्छा नहीं है। अब ये जो है कंफर्मेशन बायस नहीं है, हमने उसकी बात को समझा, वैलिडेट किया, उसके बाद जवाब दिया। अब वो मोबाइल खराब है या अच्छा है उसकी ओपिनियन पे हम नहीं टिक है। हमने क्या देखा, हमारे क्या ऑब्जर्वेशन है, हम उसके हिसाब से आए। उसने जो बोला हम उसको काउंटर नहीं कर रहे, हम उसकी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म, हम उसकी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम उसकी बात को नहीं समझते हैं और हम रिप्लाई कर रहे हैं बिना समझे हुए, तो यह कंफर्मेशन बायस है। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये बात यहाँ पे? यस सर, सर थैंक यू, सर थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पहले हम भी इस तरह से बहुत घूमे हैं लगातार जो है अलग अलग पार्टियों का जो है चक्कर में अपना जिंदगी खराब किया है इसी चीज को लेकर। ठीक है, तो ये है। और मैंने कहा था कि ये जो 14 जो तरीके हैं, व्यक्ति के दिमाग की सोचने की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता है, उस काफी हद तक गलत नेगेटिवली प्रभावित करता है। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इल्यूजन ये क्या करता है? ठीक है, तो शुरुआत में देखिए, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, जो कॉलेज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, और वो क्या है ना, साइंस का सपोज सपोज उन्होंने ले लिया है टॉपिक, फिजिक्स ले लिया सपोज, सपोज एक एग्जांपल के रूप में। अब उन बच्चों के बीच में जो फर्स्ट ईयर में है एकदम है, जो उन्होंने क्लास 1-2 महीना पहले स्टार्ट किया है, ठीक है, कॉलेज में या फिर कोचिंग में, उनकी बातों को सुनिए, क्या बात कर रहे हैं। उनकी बात सुनिएगा तो वो कोई भी बात करते हैं तो उसमें वो फिजिक्स को ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स जो है इस लेवल पर पहली बार जो है देखा है। ठीक है, उनको हर जगह फिजिक्स ही फिजिक्स दिखा देता है। ठीक है, तो ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात भी करेंगे तो लगेगा कि अरे भाई ये तो बात कर रहे हैं, यही जो है कुछ डिफरेंट टाइप का बात है। ठीक है, उन्होंने वो पहली बार देखा है ना, तो उनको सब जगह वही दिखाई देगा।
ठीक है, सब जगह वही दिखाई देगा। और हर चीज वो अब जो है फिजिक्स के नजरिए से ही दुनिया को देखेंगे। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ है, वो जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं। ठीक है, अवेयर हो गए हैं और उन्हें दुनिया अलग तरीके से दिखने लगी है। ठीक है, रियलिटी दुनिया तो वही थी, तो अलग क्या दिख रहा है, अलग क्या हुआ है। ठीक है, तो अलग जो हुआ उनका परसेप्शन, उनका ऑब्जर्वेशन, ध्यान जो है लगा रहे हैं। ठीक है, जिस चीज पे वो ध्यान दे रहे हैं उसकी बात हो रही। ठीक है, तो हम लोग के जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो वो चीजें हमारी जिंदगी में ज्यादा चलने लगती है, वही चीजें हमारी जिंदगी में आ जाती है, वही चीजें हमें दिखती है हर जगह। दुनिया वही होती है लेकिन हमारे देखने का नजरिया बढ़ जाता है। इसको फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। जैसे आपने सोच लिया कि मुझे एक लाल रंग की गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, इसको रेड कार बायस भी करते हैं कई बार, कि मुझे एक लाल गाड़ी खरीदनी है। आपने कर लिया कमिटमेंट। ठीक है, आप सोच रहे हैं उसके बारे में बार बार। अब आप जहां खड़ा रहते हैं ना, आपको थोड़ी देर में एक लाल गाड़ी दिखती है, हर थोड़ी देर में वहां से एक लाल गाड़ी पास होती हुई दिखाई देती है। पहले क्या नहीं पास होती थी? होती थी, लेकिन दिखती क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने उस पर फोकस नहीं किया था। ठीक है, जब हम फोकस करने लगते हैं तो वही चीज हमको दिखने लगती है, हमें लाल गाड़ी हर जगह दिखने लगती है। ठीक है, तो हम जो हमको क्या दिखता है ना, दरअसल वो सच में नहीं है, वो हमारे इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमने क्या सोच रखा है। हम लाल गाड़ी के बारे में सोचेंगे तो हमको हमेशा लाल गाड़ी ही अपने आसपास दिखाई देगी। अगर हम पीली गाड़ी के बारे में सोचेंगे तो थोड़ी देर में हमें पीली गाड़ी ही हर जगह दिखाई देगी। ठीक है, तो हम जो चीज को जानते हैं ना, वही हमें चीज दिखता है। ठीक है, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको पूरी दुनिया उसी वो हर जगह आपको दिखने लगता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या फिर बैडरमैन ऑफ इफेक्ट। ठीक है, इसको करते हैं। अब ऐसा नहीं कि लाल गाड़ी अब ज्यादा दिखने मतलब कि मार्केट में आ गया, लेकिन आप लाल गाड़ी के प्रति ऑब्जर्व ज्यादा करने लगे, आपका दिमाग उसको नोटिस करना लगा है। ठीक है, तो हमारा दिमाग नोटिस जिस चीज को करता है ना, वही चीज हमें दिखती है। सच्चाई में जरूर नहीं कि वही चीज हो। जैसे कि एक रोड पर एक व्यक्ति जो है मन में ठान कर बैठा है कि लाल गाड़ी हमें खरीदनी है, एक दूसरा व्यक्ति उसके बगल में है, वो मन ही मन ठान के बैठा है कि उसे ये काली गाड़ी खरीदनी है। अब जो सोच के बैठा कि काली गाड़ी जो है हमको खरीदनी है, उसको काली, बार बार उसको काली गाड़ियां दिखाई दे रही है। ठीक है, और जो सोचकर बैठा कि हमें लाल गाड़ी खरीदनी है, उसको बार बार लाल गाड़ियां दिखाई दे रही है, जबकि दोनों एक ही जगह है, दोनों को अलग अलग चीजें दिख रही है। ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्टिव अटेंशन भी करते हैं। और कंफर्मेशन बाइस, जो अभी जो हम लोग कंफर्मेशन बाइस जो बोल रहे थे, ये उसको भी टच करता है। ठीक है, तो हम जिस चीज को दिमाग में रखते हैं ना, वही चीज होती है। रियलिटी में वही चीज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमें दिखेंगी वही चीजें, हमें जीवन में वही चीजें दिखेंगी जिसके बारे में हम सोच के बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों ने ये समझा इसको, तो हमको बताइए। ठीक है, ये चीजें थोड़ा डिस्कस होना जरूरी है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये अपनी लाइफ में अगर कुछ ऐसा है तो वो इंसिडेंट्स के थ्रू आप समझा सकते हैं हमको। ये सर वही चीज है कि जैसे हम हमारा माइंड वही चीजों अपने आप सामने आ जाती हैं जो हमारे मन में है। यू जैसे भी कोई हम गूगल पे चीजें सर्च करते हैं, जो चीजें सर्च करते हैं वो भी इसी बेस पे बना है कि वही वीडियो वही बार बार नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारी इस टाइम की रिक्वायरमेंट है। मैं सर अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब गाड़ी ली तो मेरे को नहीं पता था कि कौन सी गाड़ी लूं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझको बोल रहा था कि आप ये मारुति गाड़ी लो।
और जब मैं वो हम इकट्ठे बैंक आते जाते थे तो मुझे रास्ते में वो गाड़ियां गिनाता था, देखो हमारे पास 7 गाड़ियां निकली ना, इसमें से 5 मारुति की हैं, ये देखो आते जाते वक्त। यानी कि उसने वो मेरे को वो व्यक्ति मतलब एक्चुअली ये बताना चाह रहा था कि आजकल लाल गाड़ियां या फिर मारुति ही चलती हैं, है ना, मारुति चल जबकि उसके दिमाग में ये चीज बैठा हुआ था। हाँ, तो वो मेरे को गाड़ियां गिन के बता देता है रास्ते में आते जाते, जाते हुए भी आते हुए। देखो हमने आज 15 गाड़ियां देखी, उसमें से 11 मारुति थी। चलिए अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है, जी जी, उसके प्रति एक बायस भी है, ठीक है, बादशाह। और एक वो मतलब कि सेलेक्टिव अटेंशन है, उसका जी अटेंशन जी स्पैन जो है वहीं पर अटक गया जी है जी, ना। और वही चलिए एक लेके अच्छा दी example। मैंने उसको। और अच्छा, पीछे इससे हम सीखते क्या है, सवाल है कि हम सीख क्या रहे हैं। तो ये है सर, हमें एक्चुअली ये है कि इसमें एक और चीज थी सर, कि डीजल वाली लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है, ये भी एक बात था। तो अच्छा। ये एक बड़ा कंफ्यूजन था। मैं जिन लोगों से पूछ रहा था कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, वो बोलते थे सर वो डीजल वाली गाड़ी लोगे ना तो उसकी तो मेंटेनेंस रिपेयर ही बहुत ज्यादा है, उसका तो खर्चा ही बहुत ज्यादा है, तो वो तो अगर आपने 15-20 दिन गाड़ी को नहीं चलाया वो तो जाम हो जाएगी। तो मैं घबरा गया। तो बाई चांस मेरे बैंक में एक होंडा कंपनी का मेरा अपने कुलीग था, उसका अपने ब्रदर इन लॉ था, वो होंडा कंपनी ने मैकेनिक था। तो वो आया, वो उसको मेरे पास लाया गया, कहता है सर ये हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, ये वहां पर मैकेनिक हैं, आप इनसे सलाह करिए कि डीजल की लेनी है या नहीं पेट्रोल की लेनी है। जबकि लोग मेरे को पेट्रोल की बोल रहे थे, लेकिन डीजल का उस समय सर कम से कम 20 रुपए का डिस्टेंस था, और एवरेज भी ज्यादा थी डीजल की सर। यानी कि मैं भी बायस हो गया था कि नहीं पेट्रोल की लेनी चाहिए वो। लेकिन उस आदमी ने मेरे को बुलाया कि सर आप किस किस जमाने की बातें कर रहे हैं। कहता जी अब तो गाड़ियां सारी इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, और इसमें इतने सेंसर लगे, आप 2 महीने भी गाड़ी मत चलाओ डीजल की, फर्स्ट स्टार्ट होगी वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता है मैं मैकेनिक हूं, मेरे से ज्यादा आपको कौन बता सकता है। और वो चीज मैं बिल्कुल, यानी कि मेरी जो पहले वॉश आउट किया था मेरा ब्रेन, वो उलट हो गया जैसे आपने बताया कि दूसरे की चीज भी ठीक हो सकती है। उसने लॉजिकल मुझे को समझाया, और मैंने सर वही गाड़ी ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने ना चलाऊं, 4 महीने ना चलाऊं, सर्दी में ना चलाऊं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है। वो जो पुरानी बातें लोगों के दिमाग में बैठी हैं वो, लेकिन जो आदमी प्रैक्टिकली वर्कशॉप में है और इतनी सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां का वो सुपरवाइजर है, तो उसकी बात में एक लॉजिक था जो मुझे पसंद आया, और फिर मैंने डीजल गाड़ी ली सर, और उसमें कोई यस, दिक्कत नहीं आई जैसे उसने बोला था। तो ये हम लोग जो है ना मतलब कि कभी भी कोई डिसीजन लेने के पहले ना इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे, मतलब जैसे अब इसमें क्या है, आप अवेयर हो गए ना, आपने ये जी टर्म समझ लिया, ठीक है, अब अगला बार आपके साथ जो घटना घटेगा ना आप तुरंत समझ आइएगा, हाँ जानना हाँ। ही उपाय है, इसको जान लेना ही इसका उपाय है ना। एक और छोटी एग्जांपल दूंगा सर, वो सभी के लिए अच्छी रहेगी। जैसे हम किसी एक शॉप को चुन लेते हैं ग्रोसरी खरीदने के लिए या कोई भी सामान खरीदने के लिए, नॉर्मली हम वही करते हैं, हम फेथ करने लगते हैं कि ये आदमी हमारे को अच्छी चीज दे रहा है, सस्ती दे रहा है। लेकिन ये चीज जब वो गाड़ी के बारे में मेरे में दिमाग में आई, मैंने थोड़ा अपने आप को चेंज किया। मैंने कोई ग्रोसरी की दुकान से जो सामान लेता था उसकी जो लिस्ट थी, पहले मैं वो फेंक देता था, मैंने उसको संभालना शुरू किया, और वही चीज और 3-4 दुकानों में जाके पूछनी शुरू की, और उसमें रेट में जो मेन चीजों को छोड़कर बड़ा डिफरेंस आया, 50-50 रुपए का तक का डिफरेंस आया। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, जीरा है, किचन में डेली यूज होता है, सीड्स में यूज होता है, मेरे को वो आदमी दे रहा था 400 रुपए किलो, लेकिन मैं जब दूसरी 2-3 दुकानों में जाके पूछा तो वहां से मिला मुझे को 250 रुपए किलो। तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि एक जगह पर कोई चीज नहीं खरीदनी है। अब मैंने ये आदत बना ली है कि किसी जो महंगी चीज है उसको कम से कम पहले 3-4 जगह जाके टेस्ट करूंगा, फिर वहां से लूंगा।
हम्म, और दुकानदार भी समझ जाता है कि ये आदमी को मेरे पास ही आता है, इसको कुछ पता नहीं है, और लूट लो इसको। हाँ हमारे साथ तो ऐसा बहुत होता है। तो सर देखिए क्या ये है ना आप इसमें, ट्राई करके देखिए सर, आपको बहुत नहीं ये डिफरेंस हमेशा मिलेगा। ही, सूर्य ये हमेशा ही होता है। ठीक है, तो हमको जो है ना, बालकृष्ण जी का एक कोटेशन है। बालकृष्ण जी जब हम लोग संन्यास दीक्षा लेने गए थे हरिद्वार में, जी तो स्वामी जी, और मतलब वो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो रही थी, आपस में डिस्कशन चल रहा था जो संन्यास लेने वाले थे। ठीक है, हालांकि लंबा डिस्कशन था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को पहले कुछ नहीं आता था, किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा रूल बनाया, जैसे कि हमें मतलब कि इलायची के बारे में परचेज करना है, सेल करना है, कोई जानकारी नहीं है, तो किसी दुकान में गए जो उसका होलसेलर है, उसे डिस्कस किया, नोट कर लिया। फिर दूसरी दुकान में गए, नोट कर लिया, कंपेयर किया कौन अच्छा है। तो इस तरह अगर हम 10 दुकान में करते हैं ना, तो हमको जानकारी हो जाती है उस चीज के बारे में। अब हम फिर जब पहले वाले के पास पहुंचते हैं ना, तो जब हम डील करते हैं तो वो सस्ते में निपट जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमें जानकारी है। अब पहले जब हम जी, पहुंचे थे तो हमारे पास जानकारी नहीं थी, नहीं और अभी जब हम 10 दुकानों को डील करने के बाद पहुंचे तो हमारे पास जानकारी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर किस चीज के बारे में नहीं जानते हो तो 10 लोगों से मिलो। ठीक है, और 10 लोग तक पहुंचते पहुंचते पता चलेगा कि तुम भी उतने ही नॉलेजफुल हो गए हो। ठीक है, तो नॉलेज को हमेशा बाइस्ड होकर नहीं देखना चाहिए। ये एक अपना तरीका है। ठीक है, सेलेक्टिव होकर हम सोच लेते हैं ना, तो यही गड़बड़ी होता है। इसमें मैं एक एक शैम्पू है, एग्जांपल सर देना उसका चाहूंगी। नाम नहीं लूंगा, तो वो हम्म, उसके पेंट रेट 550 रुपया सर, वो ब्रांडेड है। तो मैं या एक जगह से खरीद रहा था, तो मेरे को वो 50 रुपए कम करके दे रहा था, तो मैं बड़ा खुश था कि मेरे को हम्म, 550 की चीज 500 में मिल रही है। लेकिन जैसे ही मैंने ये अपने आप को गियर चेंज किया, वो शैम्पू मैं आज सर वो 550 वाला 300 रुपए में लेके आ रहा हूँ हम्म। दूसरी तो दुकान से। हाँ हाँ, लेकिन आप दूसरी दुकान गए तभी तो पता चला ना। अभी पता चला सर, लेकिन अब मैं बॉयस्ड था ना पहले। जब मैंने ये चीज अपने आप में बदली, तब मैं अवेयरनेस हुई, तब मेरे को इन चीजों का पता चला। अब मैं हैबिट बन गई मेरी कि एक जगह एक चीज लेनी भी है, तो फिर भी उसकी रेट जाके 2-3 जगह पूछना है, ताकि उसका नॉलेज हो। नॉलेज हो। तो ठीक है, मैं कम से कम अपनी ग्रोसरी में 1000-1200 रुपए सेव कर लेता हूँ अब, पहले नहीं करता। ये क्या है ना कि इन चीजों के बारे में नॉलेज जो है, जैसे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि ये हम जो बता रहे हैं कि आपको नहीं मालूम, लेकिन वो क्लैरिटी हम दे रहे हैं कि देखिए ये चीज होता है, आपको पहले से भी बिल्कुल, मालूम है इस चीज, है ना, तो पहले बहुत से मुझे अच्छा मालूम, इसमें टॉपिक एक आप आपका। कंफर्म। एग्जांपल देना, सर एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसमें मैं। अभी हमारे घर में क्या था सर, पहले ना जब डैडी थे तो हीरा नहीं खरीदने देते थे। वो बोलते थे नहीं हीरा ना शुभ है कि नहीं वो पता नहीं होता। तो बाद में डैडी के जाने के बाद हमारी भाभी आई तो उसका बड़ा मन था हीरा खरीदने के लिए। तो उसको पता था कि मेरा भगवान में बहुत विश्वास है, वो मुझे बोलने लगी कि मम्मी तो नहीं खरीदने देती है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप जब हीरा खरीदोगे तो आप घर पे नहीं आना, आप डायरेक्ट गुरुद्वारे में चले जाना, वहां पे माथा टेक के पूजा करके फिर घर पे आना। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। उसने वही फॉलो किया ट्रेंड। उसके बाद में ऐसा हो गया कि मम्मी खुद हीरा खरीदने लग पड़ी। नहीं तो पहले मम्मी उसको बोलती थी आपको लेना है आप सोना ले लो, हीरा नहीं खरीदना। बट मैंने उसका वो जो उसको बताया तरीका, क्योंकि हीरा का ऐसा होता है कि हर एक को नहीं सूट करता है, वो किसी किसी को हानि ज्यादा पहुंचाती है। तो मैंने उसको सिंपल सा फंडा बता दिया, मैंने बोला तुम ऐसे करना, खरीदोगे तो घर पे मत आना, डायरेक्ट गुरुद्वारे जाना, वहां पे पूजा करके फिर आना। उसके बाद इतना पर्सनालिटी मतलब थिंकिंग चेंज हो गई कि मम्मी भी खुद खरीद के पहनने लग पड़ी। तो ये होता है ना कि नजरिया आप किसी को चेंज करना हो तो ऐसा यूज करना पड़ता है। देखिए ये जो है तरीके हैं, ये हाँ तरीके हैं,
हाँ, थैंक अपने यू। दिमाग को सही गियर में लाने का, है ना। किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हम, ये अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सोच को बेहतर बना के रखें, इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और अभी जो है ये जागरने के इफेक्ट जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, ये क्या कहता है ना कि जो काम पूरा हो गया ना हम लोग उसे भूल जाते हैं। हम लोग का ब्रेन को इस तरह डिजाइन किया गया है, जो करंट मेमोरी है उसके लिए, मतलब जो काम अगर पूरा हो गया है हम लोग उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और जो काम नहीं हुआ है हमारा पूरा फोकस रहता है, वो हमेशा हमें याद रहता है, हमेशा हमें वो याद रहता है। ठीक है, एक जो है ये प्रभाव जो है जागरण के इफेक्ट जो है, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे ब्लूमा जागरनिक उनको कहा गया, ठीक है, 1927 में देखा था। ठीक है, तो एक होटल था, उसकी खासियत थी ना कि उसके वेटर को जो है ना मतलब बहुत ही अच्छी सर्विस देते थे वो। ठीक है, क्लाइंट को मतलब कि जो भी ऑर्डर कोई देता था, ठीक है, कभी भी गलत ऑर्डर नहीं जाता था उसके पास। मतलब किसी ने कोई ऑर्डर दिया तो एग्जैक्ट वही ऑर्डर जो है वो लोग देते थे, प्लेस करते थे ऑर्डर को। और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि किसी का ऑर्डर किसी दूसरे के टेबल में जाके पहुंचा दिया। तो उनको लोगों को लगा कि इनकी जो है मेमोरी बहुत शार्प होती होगी। ठीक है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती होगी। तो कुछ लोगों ने रिसर्च स्टार्ट कर दिया कि इनकी बुद्धि इतनी शार्प है कैसे, हर बार एकदम सही ऑर्डर सही टाइम पे सब मतलब एकदम परफेक्ट कैसे होता है, इतना कैसे याद रहता हो। तो जब उनसे पूछा गया, जब वो मतलब कि सभी वेटर को बुला के पूछा कि किस टेबल में कौन सा ऑर्डर देना है, सबने एकदम एक्यूरेसी के साथ बता दिया। ठीक है, तो लोग कि इतना इन लोग का मेमोरी तेज है। जब फिनिश हो गया होटल, मतलब कि बंद हो गया, तो फिर सबको बुला के पूछा, तो उनको कुछ याद नहीं था, उनको कुछ भी याद नहीं था। अब इस सवाल करें भाई, अभी थोड़े पहले तुमको हर चीज मालूम था, अभी कुछ भी याद नहीं है। तो फिर इस पर कुछ डिस्कशन हुआ, और ये ब्लूमा जागरनिक ने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया, इसको हम लोग जागरनिक इफेक्ट कहते हैं। ये कहता है कि कोई भी काम जब अधूरा होता है ना, तो वो हमारी मेमोरी, जो फंक्शनल मेमोरी का हिस्सा होता है। कोई भी काम अगर अधूरा है तो मेमोरी में, हमारी करंट मेमोरी में शामिल होता है और हम लोग उसको याद रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो पूरा हो जाता है हम लोग अपनी फंक्शनल मेमोरी से उसे हटा देते हैं, हमारी मेमोरी से वो खुद ब खुद हट जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो दिमाग जो है कचड़ा हो जाएगा, दिमाग में इतनी सारी चीजें याद रह जाएंगी कि व्यक्ति परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो लाइफ में ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, हर वो चीज जो फिनिश हो चुकी है, हर वो चीज जो फिनिश हो चुकी है, ठीक है, वो हम भूल जाते हैं। एग्जाम का उदाहरण ले लीजिए, बच्चे जो हैं एग्जाम के समय अम, इतना ही ज्यादा मेहनत करते हैं ना, उनको लगता है कि जो भी आएगा हम वो जवाब दे देंगे, बहुत अच्छे नंबर आते भी हैं, है ना। एग्जाम का रिजल्ट आ गया 2 महीने बाद जाकर पूछिए, सबकी हवा टाइट हो जाएगी। ठीक है, कोई जो है सही से जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो एक बड़ा टास्क था, टास्क क्या था, एग्जाम, एग्जाम नाम का जो टास्क था वो हो गया पूरा, ये टास्क पूरा हो गया। ठीक है, तो याद क्यों रहेगा, याद नहीं रहेगा। एग्जाम जब अधूरा था तब तो याद था सब कुछ, लेकिन जब एग्जाम पूरा हो गया तो सब भूल गए। हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे दिमाग में ऐसा ही होता है। हम लोग जब भी किसी चीज को अधूरा छोड़ देते हैं वो हमारे दिमाग में अटका हुआ रहता है, मतलब अटक जाता है वो चीज पर, दिमाग आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे वो काम पूरा होता है, रिलैक्स फील होता है, और फिर
थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है इसको स्टडी किया, ठीक है, और हमने खुद को एक मतलब एक थ्योरी बना ली अपनी, कि पहली चीज तो किसी चीज को फिनिश नहीं करना, उसको हमेशा अपडेट करते रहना है। फिनिश होने का मतलब वो खत्म हो गया, लेकिन हम जो चीज पढ़े ना उसमें कुछ नया ऐड कर देते हैं, ठीक है, और उसको थोड़ा सा अधूरा ही रखते हैं। अगर 100% हम किसी चीज को कंप्लीट कर देंगे तो भूल जाएंगे, फिर हम तो उसको भूलते ही नहीं, हम पूरा नहीं करते, उसको थोड़ा बहुत अटका के ही रखते हैं। फाइनल में 99% 1% तक कम से कम अटका हो रहेगा, इससे वो चीज अधूरे हो जाती है। मतलब ये हमने इस्तेमाल किया इस लॉजिक का अपने डेवलपमेंट के लिए, बाकी लोगों का अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो सर जागरण डिपेंड करता है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी 1 मिनट, एक्सक्यूज मी, बट एक्चुअली काउंसलिंग में तो वो बोलते हैं कि अनफिनिश्ड टास्क रखना ही नहीं चाहिए। अनफिनिश्ड टास्क जो मतलब जो काम आपने अधूरा रख दिया है वो आपके ब्रेन पे बोझा बन जाता है, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। तो कोई भी चीज आप हाथ में लो उसको कंप्लीट किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो साइकोलॉजी में ऐसे बोलते हैं, काउंसलिंग में ऐसे वो बोला जाता है। 100% देखिए, लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग जब उन पे प्रेशर पड़ता है ना तो टूट हम्म, जाते हैं, सही से काम नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब प्रेशर पड़ता है ना तो वो जाग जाते हैं, ठीक है। हमारा केस डिफरेंट है, हम प्रेशर में ही बेहतर काम कर पाते हैं, अदरवाइज हम सोए हुए रहते हैं। तो ये एक प्रेशर जनरेट, हम अपने ऊपर एक प्रेशर जनरेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इस थ्योरी को यूज करेगा, मेरे मतलब थ्योरी तो सही है, लेकिन मेरे तरह से यूज करेगा ना तो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, वो फेल हो सकता है। लेकिन हमने इस थ्योरी का इस्तेमाल किया है खुद को अपडेट रखने में, ठीक है, खुद को अपडेट रखने में। दो चीजें हैं, या तो आप उसको अधूरी छोड़ दीजिए या फिर उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहिए, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते रहिए। तो ये हमने दोनों तरीकों का यूज किया है, थोड़ा सा अटका देते हैं और थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं। और हाँ, जब कोई काम अटके हुए रहते हैं तो प्रेशर बिल्ड होता है, दिमाग पर एक प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रेशर अच्छा होता है, जैसे मेरे लिए प्रेशर बहुत काम का होता है। हम जब प्रेशर में होते हैं ना तभी अच्छा काम कर पाते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन, देखिए, नॉर्मल काम हम करते ही नहीं, ठीक है, हमारा अपना बायोलॉजी इसी तरह से बना हुआ है। नॉर्मल काम हम कर ही नहीं सकते, खाना बनाना सर लेकिन सर टैलेंट है अभी लेकिन हम आपने कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति का बायोलॉजी अलग होता है। देखिए, लर्नर्स होते हैं ना, लर्नर कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं देखी गई चीजों को, जब देखी गई चीजें जो हैं अ, उसको ज्यादा याद रखते हैं, कुछ सुनी गई चीजों को ज्यादा याद रखते हैं, कुछ करी गई चीजों को ज्यादा याद रखते हैं। कुछ लोग जो हैं दूसरों को पढ़ाते हैं तो ज्यादा उनको याद रहता है, ठीक है। कुछ लोग प्रेशर में ज्यादा याद रख पाते हैं, कुछ लोग जो है प्रेशर नहीं रहेगा तभी ज्यादा याद रख पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को देखिए साल भर अच्छा परफॉर्म करते हैं, एग्जाम के समय नंबर उनको आते नहीं, प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, उनका प्रॉब्लम जो है प्रेशर नहीं झेलने की क्षमता है। और कुछ लोग जो है ना साल भर सोए हुए रहते हैं, एग्जाम के समय जो है इंटेंस प्रेशर होता है, पूरे साल भर का सिलेबस जो है 2 सप्ताह में खत्म कर देते हैं। तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट। एक्चुअली आपने जो पढ़ा है ना वो टास्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही है, वो तो हम भी पढ़ाते हैं, हम तो सेम ही चीज पढ़ाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, हर व्यक्ति एक लेकिन जैसा। सर आप इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। आपने क्या बोला था, मैं रिलैक्स होके सो जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा उल्टा है। मेरे में मुझ में ऐसा रहता है, मतलब बचपन से मैंने देखा है कि मैं ये थोड़ी सी रहती हूँ
जैसे मम्मी का टाइम टेबल था कि सुबह तुम उठे हो, अभी दोपहर को रेस्ट कर लो, ठीक है, वो लोग सो जाएंगे, मुझे बोलेंगे आप भी सो जाओगे, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मतलब बोलते हैं ना जैसे गोल बड़ा है मेरा, मैं नहीं सो पाती हूँ। अभी जैसे ये क्लासेस भी चल रही है ना, तो मेरे को सोना होगा तो मैं सोऊंगी, नहीं तो मैं रात भर बैठी रहूंगी, चाहे पूजा करूं चाहे कुछ भी करूं। मुझे लगता भी है कि मैं थक गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेटूंगी, 1 घंटे के बाद फिर उठ जाऊंगी। मतलब वो जो एक रहती है ना, एक पता नहीं क्या शक्ति रहती है मेरे में, कि मैं रात भर भी जाग सकती हूँ और फिर मैं दिन भर भी एक्टिव रहूंगी, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं आउट ऑफ एड्रेनरस। हो जाऊंगी। हाँ, देखिए ये ऐसा है ना, पता। हमने क्या कहा, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति तो की लेकिन सोने की सर लिमिट ऐसे क्यों अलग होता है। है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? सबकी बायोलॉजी, आपकी बायोलॉजी वो है, मेरी बायोलॉजी ये है, किसी और की बायोलॉजी कोई डिफरेंट होगी। मैं हाँ, सब तो सर मैं कहीं नहीं इसीलिए लिखा हुआ कहता नहीं किसी हूँ। सोती। किताब में। और हेलो। मैं सर किसी के साथ नहीं compete करती हूँ, मैं अपने आप के साथ ही compete करती हूँ कि मुझे इससे अच्छा बनना है, इससे अच्छा बनना है। मैं किसी के साथ compete नहीं करती हूँ, मैं अपने आप के साथ ही compete करती हूँ, मैं किसी के साथ compete नहीं करती हूँ। सर आवाज नहीं आ रही। देखिए एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा नेटवर्क का भी, अभी हम जो बेस्ट हो सकता है उस कंडीशन में नेटवर्क का, लेकिन फिर भी ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक्चुअली सिंपल सी बात है ना, एवरी पर्सन इज स्पेशल, देयर नो जनरलाइज रूल। कई लोग लो बीपी में अच्छी जिंदगी जीते हैं, कोई लोग हाई बीपी में अच्छी जिंदगी जीते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है नॉर्मल बीपी में भी। नेटवर्क का इशू काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और इतना तो नहीं होना चाहिए था। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हर फैक्ट जो आपको बता रहे हैं, काफी रिसर्च के बाद उन चीजों को लिया गया है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ठीक है, ये कहता है जितना ज्यादा ऑप्शन रहेगा ना व्यक्ति उतना कंफ्यूज रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप
किसी व्यक्ति को अपनी चीजों को बेचना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उसको कम चॉइस दीजिए। ठीक है, ज्यादा चॉइस रहेगा ना, जैसे लोगों को ऑप्शन ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, क्योंकि जब हम चूज करते हैं ना, ए और बी में कंपेयर करते हैं, तो काफी दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है। दिमाग को लगता है कि ये तो है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। जो पहले वाली चीज है, उससे कुछ अच्छी चीज मिल रही सर काफी नेटवर्क इशू आ रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। तो नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में अभी फिर अगर कुछ इस तरह का नेटवर्क इशू आता है तो फिर क्लास को इन कर देंगे। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए, ये जो है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ये कहता है कि जब ज्यादा विकल्प होता है ना, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उसके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है, और जो डिसीजन लेता है ना, डिसीजन लेने के बाद भी पछताता है, अरे हमने सही डिसीजन नहीं लिया, उसके मन में ये बात होती है। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने कोई दो चीज है, उसमें से एक चुन लिएगा, चलिए समझ में आता है। लेकिन तीन चीजें हों, और जब आप उसमें से एक चुनते हैं तो फिर आपको ज्यादा स्ट्रेस होता है। अगर विकल्प चार हैं तो फिर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कभी भी आप किसी को कुछ सेल कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, आप बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो चांस होता है कि वह व्यक्ति कोई भी ऑप्शन नहीं चुने। ठीक है, अब जो है, सपोज आपने ऑप्शन दिया, और जो व्यक्ति है, जो कस्टमर है, उसने कुछ चूज कर भी लिया, चूज करने के बाद भी उसमें संतोष की भावना नहीं रहेगी, उसमें एक मेंटल गिल्ट रहेगा कि अरे हमने शायद सही चीज नहीं चुनी। तो कम ऑप्शन होने से ना, जिंदगी खुशहाल होती है। ठीक है, ज्यादा ऑप्शन आपको स्ट्रेस मिल जाते हैं। हम लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, पहले एक बार शादी हुई, बस एक ही विकल्प है दोनों के लिए, पति और पत्नी दोनों के लिए। लेकिन अब क्या है, अब जो है ऑनलाइन डेटिंग एप्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, अब आपके सामने विकल्प है। तो एक पछतावा हो रहा है कि हमने जिसको ले लिया, जिसे मैरिज कर लिया, उससे बेटर तो मौजूद है। ये गिल्ट जो है रिश्तों को तोड़ रहा है। तो एब्सेंस ऑफ चॉइस इज इजी लाइफ।
तो आपने एकदम ठीक है। तो टॉपिक ये ले मतलब लिया। ज्यादा ऑप्शन मतलब ज्यादा परेशानी, ज्यादा ऑप्शन मतलब ज्यादा परेशानी। और ज्यादा ऑप्शन में से हम एक व्यक्ति को चुन लेते हैं तो उसके बाद दिमाग में रहता है, या वस्तु को चुन लेते हैं उसके बाद दिमाग में रहता है शायद ये मेरी चॉइस बेस्ट नहीं थी, और एक गिल्ट हमेशा रहता है। ठीक है। पहले शादी होती थी तो महिलाएं लड़ती थी या पुरुष, तो कहती थी पता नहीं हमको किसके साथ जो है जोड़ दिया गया। ठीक है। वो क्या गाली दे रहा है एक तरीके से। ठीक है। लेकिन कोई ऑप्शन की बात नहीं कर रहा था, अभी ऑप्शन की बात करते हैं। अभी जब झगड़ा होता है ना तो सीधा होता है कि तुमसे अच्छे रिश्ते मेरे पास आए थे। ठीक है। झगड़ा पहले भी होता है, झगड़ा भी होता है। क्यों? क्योंकि विकल्प है, चॉइस है। और जब भी चॉइस है, ठीक है, आपके वो जो गिल्ट वाली जो फीलिंग है ना फिर उभर के आ जाती है। तो अगर आप एक सेल्स पर्सन है तो बहुत ज्यादा ऑप्शन दीजिए मत, कंफ्यूज कीजिएगा किसी व्यक्ति को जो आपको लेने वाला है, और जो लेने वाला है शायद वो भी ना ले। ठीक है। तो दो तीन से ज्यादा कभी भी ऑप्शन नहीं देना चाहिए। हम भी पहले बहुत सारे ऑप्शन देते थे, ये कोर्स लीजिए, ए कोर्स, फिर बी कोर्स, फिर सी कोर्स, फिर डी कोर्स। अब हमने जो है सिर्फ एक महीने में सिर्फ एक पैकेज लाए हैं। ठीक है। बस कहीं दिमाग नहीं, बस एक ही जगह फोकस है। और जो लोग हैं वो भी खुश हैं, चलो भाई बहुत ज्यादा एक ही ऑप्शन है ना, एक ही ऑप्शन में बहुत सारी चीज मिल जा रही है। तो यह चीज जो है ग्रो करने में मदद करती है। ठीक है। तो अपने जो ऑप्शंस है ना उसको सिलेक्टिव रखिए। और एक्चुअली क्या होता है ना कि ऑप्शंस ये जो सिलेक्टिव होते हैं ना, कई बार बहुत सारे जो ऑप्शन जो दिखते हैं ना रियलिटी में ऑप्शन होते ही नहीं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ज्यादा ऑप्शन रहने से जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और आप डिसीजन नहीं ले पाइएगा सही से, कम होंगे, तो जिंदगी में पछतावा कम होगा। ठीक। ठीक है। 10 सर्वाइवल, 22 इसको कह सकते हैं। ठीक है। 11 नंबर है ना, सर्वाइवरशिप बायस। ठीक है। हम जिंदगी में केवल उन्हीं चीजों को देख रहे हैं जो सब सक्सेस हो गए, और जो फेल हो गए ना हम लोग उनको देखते ही नहीं है। यही जो है सर्वाइवरशिप बायस कहलाता है, क्योंकि हम भी सरवाइव करना चाहते हैं। हम भी किसी तरह से जीवन में सरवाइव करना चाहते हैं, मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ठीक है। तो हम केवल उन्हीं ऑप्शंस को देख रहे हैं जो सरवाइव कर चुके हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे जो बहुत सारे उसने कॉलेज छोड़ दिया और ये कंपनी बनाई, अभी अरबों में खेल रहा है। उसने स्कूल ड्रॉप आउट किया, उसके बाद ये किया, उसने वो किया, बहुत सक्सेस बिजनेसमैन बन गया। जितने लोग सक्सेसफुल हो गए हैं कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद, उससे ज्यादा लोग ड्रॉप करने के बाद जिंदगी नरक बना चुके हैं। लेकिन हम सिर्फ उसे ही देख रहे हैं जो कॉलेज में सक्सेस कर गया। एमएलएम मार्केट फंडा, लाखों में एक व्यक्ति जो है लाखों कमा गया, उसको हमने देखा। लेकिन उन लाखों में से जो उसके अलावा एक व्यक्ति के अलावा जितने लोग फेल हो गए हमने उन्हें नहीं देखा। ठीक है। और हम एक डिसीजन पे चले गए। ठीक है। जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद जो है कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां खड़ी खड़ी कर ली। अब हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि कॉलेज का को तो महत्व ही नहीं है, कॉलेज छोड़ो और कोई बिजनेस खड़ा करो। रियलिटी है ये तो आधी कहानी है, अधूरी। ठीक है।
इसमें एक जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो है अब्राहम वर्ल्ड का जो ये बताया गया यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जैसे कौन सा पार्ट है जिस पर ज्यादा गोलियां लगती हैं उसको ज्यादा मजबूत करके रखेंगे। अगर हमको अपने फ्लाइट्स को जो है, ठीक है, जो प्लेन है हमारे फाइटर प्लेन, उनको अगर हम चाहते हैं अच्छे से काम करें तो हम देखना होगा किस पार्ट में जो है नुकसान ज्यादा हो उसको मजबूत करके रखेंगे। तो जो विमान जो है उन पर जो लगते हैं गोलियां जिस जगह पे, उनका उसका उन्होंने अध्ययन किया तो कुछ निष्कर्ष पे निकले कि हाँ भाई ये पार्ट जो है मजबूत करने की जरूरत होती है। अब्राहम वार्ड ने कहा कि ये तो बच गया तो आप उसी को चेक कर। रियलिटी है कि जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है, जो वापस नहीं आए, उनको हमको अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। तो जब उन्होंने फिर जो प्लेन जो है फाइटर प्लेन जो है खत्म हो गए थे, उनके जो पार्ट्स उल्टी हो गई। पता चला कि जिस पार्ट को वो पहले जो है मान रहे थे कि इसमें गोलियां वगैरह नहीं लगती हैं, एक्चुअली गोलियां वगैरह वही लगती थी ज्यादा। मतलब कि देखने का नजरिया ही बदल गया, जो पूरा रिपोर्ट था वो बदल गया, क्योंकि पहले केवल उन्हीं वॉरशिप को जो है चेक किया जा रहा था जो सक्सेसफुली रिटर्न आ गई, लेकिन जो रिटर्न नहीं आ पाई उनको खोजा गया तो पता चला कि कहानी दूसरी है। हमें उन पार्ट्स पे काम करने की जरूरत है, ठीक है, जिसपे हम लोग अब पहले काम नहीं कर रहे थे। तो यहीं से ये सर्वाइवरशिप बायस जो है स्टार्ट हुआ कि हम लोग केवल जो है ना एक पार्ट देखते हैं, वो पार्ट जो सफल हो चुका होता है, क्योंकि हम भी जो है ना सरवाइव करना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं जो सरवाइव कर चुके हैं, उनको प्रेरणा के रूप में लेते हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में लिखा है विंग्स ऑफ फायर में कि सफल लोगों के बारे में आप जो भी कुछ जानते हैं ना, ठीक है, उनसे आपको पता चलेगा कि सफल कैसे होना चाहिए। लेकिन जो फेलियर लोग हैं ना, जो नहीं सफल हुए लेकिन वो फेल हो गए जिंदगी, उनसे जब आप मिलिएगा तो असली सबक आपको उनसे मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है भेड़ चाल चलती है, और जो फेल हो गए हैं उनको कोई महत्व नहीं देती, जो किसी भी तरह से सक्सेस हो गए उनको महत्व देती है। और यही कारण है कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं जिससे समाज का भला होता है, उनके व्यूज देखने पर सैकड़ों में कई बार नहीं पहुंच पाते। और जो एक गलत मतलब कि इमेज, गाली गलौज करके, गलत बॉडी पार्ट जो है शो ऑफ करके अपना एक अर्निंग का सोर्स बना लिया है, कमा लिया है, हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें गलत सही से मतलब नहीं, बस हमें मतलब है सक्सेस कौन किया, सरवाइव कौन किया। और ये एक बहुत बड़ा बायस है, ठीक है। हमें अपने लाइफ में इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, वही सही हो जरूरी नहीं है, और उसी तरह से हम भी सक्सेस कर लें ये भी सही नहीं है। हमें जो फेल हो गए उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, उनसे भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, तब हम सही डिसीजन ले सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट की क्लास में ये 14 जो ग्लिच जो है रखने का मकसद ही यही है कि आप अपने जो सोचने की जो क्षमताएं हैं किस कारण प्रभावित होती है, क्या उनको रोकती है सही डिसीजन लेने से, इन सब चीजों को समझे, ठीक है। फिर हम लोग चूंकि डिसीजन मेकिंग का भी क्लास लेने वाले हैं पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। सेल्फ सर्विस सर्विंग बायस, ओके, ये हम लोग नॉर्मली सब कोई करते हैं, ठीक है। हम लोग जब कभी सब सक्सेस होते हैं तो उसका जो क्रेडिट है खुद ले लेते हैं, लेकिन जब हम फेल होते हैं तो क्रेडिट नहीं लेते हैं, ब्लेम करते हैं, दूसरों पर ब्लेम करते हैं, ठीक है। जैसे मैच जीतने पर कहेंगे कि मैंने अच्छा खेला, हारने पर कहेंगे कि मैदान ठीक नहीं था। हम लोग इसको आम भाषा में कहेंगे नाच नहीं आता है तो कहते हैं कि अंगना टेढ़ा है,
ठीक है। एक्चुअली ये बात भी सही निकल गई। लॉर्ड्स में अभी इंडिया टेस्ट हार गया, 22 रन से हारा। इतना रोमांचक T20 से ज्यादा यह रोमांचक मैच बन गया। ठीक है, लास्ट विकेट जो बचा हुआ था, रविंद्र जडेजा एक तरफ तो अटका ही रहा, लेकिन लास्ट में सिराज जो आउट हुआ वो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण था। ठीक है, उसने एक बॉलर होते हुए भी बहुत ही डिफेंसिव पारी खेली। बॉल पे लास्ट बॉल जिस पर आउट हुआ ना, उसने अच्छे से रोक दिया था। ठीक है, लेकिन बॉल धीरे धीरे जाते हुए, मतलब स्पीड तो उसकी कम हो गई, लेकिन लुढ़क कर जाकर विकेट में लगा और एक गिल्ली उसकी गिर गई। वो आउट हुआ, इंडिया ऑल आउट हुआ, मैच जीत गया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किस चीज की थी कि वो मैदान ही टेढ़ा था। रियलिटी जो है, ये लॉर्ड्स का जो मैदान है जिसको मक्का कहते हैं, ठीक है, क्रिकेट का मक्का कहते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है इंग्लैंड में जो है। ठीक है, वो इसी तरह से बना ही हुआ है, तिरछा है। तो बॉल जो है इस तरह से आती है ना कि आप रोकिएगा तो भी कई बार खुद बजा के विकेट में टकरा जाती है, क्योंकि वो तिरछा है जमीन। तो नाच न जाने आंगन टेढ़, ये जो कहा हुआ था ना, रियलिटी ये तो उल्टा हो गया। यहाँ पे बेचारे आप कह भी नहीं सकते कि मैदान ही टेढ़ा था। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि सेल्फ सर्विंग बायस जो ये कहता है कि हम लोग अपनी कमी कभी भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है, और यह चीज हमें सीखने में रुकावट पैदा करती है, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करें मेरी गलती है, तो फिर हम ये भी नहीं स्वीकार करेंगे कि कुछ गुंजाइश है उसको इम्प्रूव करने की। जब हम कहें कि हाँ ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इसे ठीक करूंगा, जो भी चांस बनता है ठीक करने का मैं उस पर काम करूंगा, जब हम ये कहते हैं ना, तो हमारे सक्सेस के, ग्रोथ के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ में अपने ही दरवाजे सक्सेस के प्रति जो जा रही है उसको रोक के रखते हैं, बंद कर देते हैं वो दरवाजे। क्यों? सेल्फ सर्विंग बायस के। इफ रिजल्ट आर गुड यू टेक क्रेडिट, इफ रिजल्ट आर बैड यू ब्लेम अदर्स। ओके, दैट इज सेल्फ सर्विंग। खुद को कभी कोई भी व्यक्ति गलत साबित नहीं देखना चाहता है। ठीक है, जबकि इसका उल्टा सही है। ठीक है, आप जब अपनी गलती स्वीकार करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आपके ग्रोथ का रास्ता खुलता है। हाँ, हिंड साइड बायस। ठीक है, ये भी बहुत है। बहुत से लोग बता रहे हमको पहले मालूम था, थोथा जना, हाँ ये कर सकते हैं। हिंड साइड बायस कहता है ना कि आप जो है अपनी गलती, यही जो है ना, इसके पहले जो है बायस था, सर्विंग बायस, सेल्फ सर्विंग बायस, उसी को कहते हैं कि व्यक्ति हमेशा खुद को सही साबित करने के चक्कर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, कोई घटना घट रही है, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हमको तो पहले ही बताया, हम बोल रहे थे ना ऐसा होगा। ठीक है, और अगर वैसा नहीं हो तो चुप रह गया, कुछ बोला नहीं, लेकिन अगर हो गया तो अरे हम बोले तो पहले। ठीक है, जैसे दो लोगों में रिलेशनशिप है, अच्छा चल निकला है रिलेशनशिप, शादी हो गई। ठीक है, तो वो वही लोग बोलेंगे क्या, कि अब तो जान रहे थे ये एक दूसरे को सच्चे प्यार करते, मुझे पता था। जब उनमें ब्रेकअप हो गया, झगड़ा हो गया, अलग हो गए, वही लोग कहेंगे मुझे पता था ये चलने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या है ना, हमें सब कुछ मालूम था, यह एक बुढ़ापे की निशानी। ठीक है, जब आप स्वीकार करते कि आपको नहीं मालूम था, तो आप नई चीजों सीखने के लिए अपना रास्ता खोल देते हैं। बूढ़ा और जवान में क्या अंतर है? बूढ़ा कहते हुए मिलेगा अरे मुझे सब मालूम है, धूप में बाल नहीं पकाया। जवान ये कहता है कि अच्छा हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम सीख लेंगे। ठीक है, जहां कोई कह रहा है कि हमको नहीं मालूम है लेकिन हम सीख लेंगे, समझिए कि वो दिल से जवान है।
और जहाँ कोई कह रहा है "अरे, हमको तो सब कुछ मालूम, हम तो ये देखे, दुनिया ऐसे नहीं देखे, समझिए उसकी मतलब उसका टाइम आ गया, बूढ़ा हो चुका है वो, मेंटली रिटार्डेड हो चुका है वो, रिटायर्ड पर्सन। ठीक है। और रिटायर्ड पर्सन भी उससे अच्छे होते हैं, कई सारे रिटायर्ड पर्सन इतने एक्टिव होते हैं जितना आजकल के नौजवान नहीं है। रिटायर होने के बाद भी कुछ न कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो दिल से जवान है। और कुछ लोग अभी जो है, ठीक है, जवानी में ही जो है हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है। तो ये पूर्वाग्रह मतलब कि पहले से सोच के मत रखिए। ठीक है। जो होगा उसको देखिए, मौका दीजिए। ठीक है। और हमेशा खुद को सच साबित करने के चक्कर में मत रहिए। आप अगर गलती स्वीकार कर लेते हैं तो ये बड़ा नुकसान नहीं है, ये आपकी तरक्की के लिए अच्छा है। ये कहता है कि आप जवान हैं, आपकी उम्र लंबी होगी। ठीक है। जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं फिर उसको सुधारने के लिए कुछ उपाय करते हैं, और यहीं पर वो जो है ना 2 कदम आगे निकल जाते हैं। उनकी मेमोरी इंप्रूव होगी, वो शार्प होंगे, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है उनमें नए कनेक्शन बनेंगे। ठीक है। ठीक है। और यह आपकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। हिंड साइड बाइस जो है वो आपको इस तरह से हम लोग अपने लास्ट पोजीशन पे आ गए। ठीक है। ये हम लोग की जो ये जो जनता है देश की ना, उसके लिए ये अवेलेबिलिटी बायस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये कहता है कि जो अभी जो चल रहा है ना, लोग उसी पर अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे एक नेता जो है क्या करता है, करोड़ों रुपए चंदा लेता है, और जब जीत जाता है तो जिनसे चंदा लिया है उसने मोटी मलाई खाई है, घूस लिया है, उसके लिए वो काम करता है। 5 साल तक वो काम करता है, 5 साल तक उसको जनता गाली देती रहती है। लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो वही व्यक्ति जो 2 नंबर का पैसा उसने कमाया है उससे कुछ अच्छे काम कर देता है। ठीक है। 2-4 महीना पहले जनता उस काम को देखती है और पिछले कांड उसने जो किए हैं उसको भूल जाती है, क्योंकि उसे बस वही चीज याद रहती है जो ताजा चल रही है, जो करंट में चल, जो ट्रेंडिंग है, बस उसी के पीछे दौड़ता है। ठीक है। तो हमें जो है कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो ट्रेंड के हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से नहीं डिसीजन लेना है। फैक्ट क्या कहता है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। ठीक है। हमें ना इमोशंस पे ध्यान देना है। ठीक है। जो करंट में चल रहा है उस पर भी ध्यान देना है। जो एक्चुअली आप ऑब्जर्व किए हैं, ये नेता का उदाहरण है। नेता जो है ना वो जान रहा है हम जीतेंगे, हम कुछ भी काम करेंगे ना ये जनता भूल जाएगी। इलेक्शन के 6 महीना पहले हम जो काम करेंगे ना ये जनता याद रखेगी, तो वो 6 महीने के पहले ही काम करेंगे। कितने लोगों को ये चीज समझ में, लास्ट वाला ये जो है समझ में आ गया, हैंड रेज कीजिए, अपने तरह से उसको डिफाइन कीजिए। चलिए, और कोई और नहीं, बस ये लास्ट हम लोग का एक्शन है, डिस्कशन है। ठीक। अनम्यूट कर सकते हैं आप दोनों। ये अलाउ कर दिया मैंने। ये फ्रंटल कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स काम करता है सर इसमें। जो चीज सामने है उसी को रखता है, बाकी दब जाती है। ये जो हमें ऊपर नेचर। होता है मेमोरी लेयर, मेमोरी का लेयर में जो ऊपर होता है ना हम लोग याद रखते हैं उसको। हाँ, ठीक तो है। पॉलिटिशियन जो वही कामयाब है जो इस चीज को, लोगों की वीकनेस को जानता है।
यस, ये चीज जो है बहुत बाद में समझ में आई। लेकिन अब लोग थोड़े बदल गए हैं सर। सोशल मीडिया पे अब वो जब जो आप सुनिए, करते हैं वो अभी एक पुराने हल्दी वाला जो वीडियो है डाल ट्रेंड चला डाल हुआ के था। याद करवा रहे हैं। अभी एक हल्दी वाला ट्रेंड है, हल्दी का गिलास में लोग पानी के गिलास में हल्दी डालकर उसको लाइट लगाकर नीचे देख रहे थे, है ना। कुछ दिन पहले ट्रेंड चल रहा था। अभी क्या है कि एक नया ट्रेंड आ गया है, उसमें क्या है कि अ, 7 रंग का लाइट जो है उस पर जलाते हैं। कहने का मतलब कि आप सोचते रहिएगा ना, ये जो जितनी कंपनियां हैं और ये नेता सब है ना, वो जान रहे हैं ये ट्रेंड पर दौड़ने वाले लोग हैं। जब तक आप एक ट्रेंड को गलत बताइए तब तक एक दूसरा ट्रेंड आ जाता है। ठीक है। हर जगह ये एक बैड न्यूज जो है चर्चा हो रही होती है, तब तक एक दूसरा बैड न्यूज आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या है ना कि जो अभी चल रहा है उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ठीक है। और पहले क्या हुआ था, क्या ओरिजिनल क्या चीज होती उस पर हम लोग नहीं सोचते। और एक बहुत बड़ी जो है ना, मतलब कि ये पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस चीज से प्रभावित है, हर व्यक्ति। ठीक है। तो दिख रहा है बस उसी पे बात करेंगे, और जो कुछ छुपा हुआ उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे। सुशीला जी कुछ बोल रहे हैं आप? जी सर, आपने जैसे बताया वही बात सही है, क्योंकि पीछे की घटनाओं को भूल जाता है आदमी, और जो तुरंत हुआ है उसके साथ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वही उसको याद रहता है। आदमी का क्या नेचर था पहले, उसको वो दिमाग से ही निकाल देता है, और लास्ट वाली सिचुएशन को वो अपनी मेमोरी में बैठा लेते हैं। यस, यही होता ही। हरविंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर सुशीला जी की आवाज पहले से बड़ी क्लियर हो गई है सर, इनकी क्लैरिटी हो गई है पहले से। शीला जी क्या कर रहे हैं आजकल? जी सर, एक्साइटेड है इसीलिए। नहीं सर, एक्साइटेड होने से तो मेरी आवाज और ज्यादा दब जाती है। अभी तो मैं सोने के मूड में हूँ, एक्साइटेड तो नहीं हूँ सर। आप लोगों की दुआ है, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है, सबकी दुआओं का फल है वो इसको मैं एक्सरसाइज कर रहे हैं शीला जी? जी थोड़ा कर रही हूँ सर, याद उसके ही बाद कर। में आपकी आवाज काफी क्लियर हो गई है, वर्ड्स में ओके, क्लैरिटी आ गई है पहले से। ओके, थैंक यू सर। चलिए अच्छा है। और बोलना चाहते हैं कोई भी? म्यूट कर लीजिए। अब ये लास्ट हम लोग आ गए हैं इसको, ये जो हमारा पार्ट था 14 माइंड ट्रैप, इसके लास्ट में हम लोग पहुंच गए। ठीक है। तो कोई भी अपनी बात रखना चाहे रख सकते हैं। कि अगर हम दुनिया को कॉपी करेंगे ना सर, तो उसमें क्या होता है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इट इज नेसेसरी यू इवैल्यूएट योर सेल्फ, एंड देन आपकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है। जो वाहवाही के पीछे पड़ते हैं, और अभी तो पब्लिक बहुत कॉन्शियस हो गई है। ठीक है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि लास्ट में परफॉर्म करोगे आगे का क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं, लोग पहले ही समझ जाते हैं कि अभी इलेक्शंस आ रही हैं इसलिए ये ऐसा कर रहा है। ठीक है। तो कैरेक्टर इज नॉट डिफाइंड बाय व्हाट यू डू एट वन टाइम। कैरेक्टर लोग इवैल्यूएट करते हैं, और आपके डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है कि आप खुद को इवैल्यूएट करते रहो। ये नहीं किसी ने तारीफ कर दी तो आप उड़ चले। ठीक है। एटलीस्ट आई बिलीव कि आपको खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए कि मैं पहले क्या था, अभी क्या हूँ, या मैं ग्रो हो रहा हूँ कि मैं स्टैग्नेंट हो रहा हूँ। राइट। तो इवैल्यूएशन इज सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, तभी आपकी डेवलपमेंट हो सकती है इन एनी फील्ड। ठीक है। यस, लोगों के यस। कहने पे कुछ देखिए ऐसा है ना कि हम लोग जो है सोचते हैं कि हम लोग समझदार हैं,
हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी है कि हम लोग इतने ज्यादा मैनिपुलेट हो चुके हैं ना, हमें लगता है कि हम खुद डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन हमारे नहीं होते, वो हमारे डिसीजन नहीं होते हैं। इलेक्शन तो एक जगह हो गई, लेकिन जो इस चीज को जान रहा है ना, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर रहा है आज, ठीक है। और हर व्यक्ति जो है मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है वो समझदार है। और ये जो सोसाइटी है, या फिर सोसाइटी की बात नहीं कहेंगे, जो इसको चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, वो आपके दिमाग में इस बात को रख रहे हैं, ठीक है। क्या रख रहे हैं कि तुम एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, तुम एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, ठीक है। एक जो हवाई जहाज है ना, सुनिए, एक एग्जांपल हम देते हैं। जो हवाई जहाज जो उड़ते हैं ना, क्या होता है, वो बर्ड्स से कोलाइड करते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुनिया की सबसे मजबूत बिल्डिंग, प्लेन उस पर टकराए, ठीक है, और बिल्डिंग पूरी जो है ब्लास्ट हो गई, पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई। एक किसी को भी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। एक जो प्लेन है, एक दीवार से टकरा जाए तो ब्लास्ट हो जाए, खत्म हो जाए उसका, पीछे जो टकराता है तो उसकी कहानी। अब वो दुनिया की सबसे मजबूत बिल्डिंग से टकरा गई और बिल्डिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। और बिल्डिंग अगर सपोज प्लेन के टकराने से ही सही टूटती, ठीक है, तो जिस जगह टकराई थी वहां पर ज्यादा इंपैक्ट होता और पूरी बिल्डिंग दो पार्ट में टूट जाती। जैसे पेड़ को हम काट रहे, बीच से काटेंगे, दो पार्ट में गिरेगी, ऊपर से नीचे भरभरा के तो नहीं गिरेगी ना। अब क्या लग रहा है, कुछ लॉजिक है? लेकिन हम लोग जानते हैं कि 9/11 जब हुआ था, ठीक है, जब वो घटना घटी थी, तो अभी तक लोग मानते हैं ये चीज कि अमेरिकन ट्रेड सेंटर जो है, WTC जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर जो हमला हुआ था, लादेन ने करवाया था, जाके उस पर प्लेन टकरा दिया, तो बिल्डिंग। अरे भाई, वो प्लेन टकरा, प्लेन की क्या औकात है उसके सामने, दुनिया की सबसे मजबूत बिल्डिंग के सामने, 110 मंजिले बिल्डिंग के सामने उस प्लेन की क्या औकात होगी? कुछ नहीं। उससे पूरी बिल्डिंग को कुछ नहीं उखड़ना था, एक झटका लगता बस, हल्का सा, वो भी बहुत हल्का सा। लेकिन आज लोग इंटेलिजेंट खुद को समझते हैं और इस चीज पे विश्वास करते हैं कि एक ट्रेन के मतलब ये प्लेन, दुनिया की सबसे मजबूत बिल्डिंग गिर सकती है। लॉजिकली कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति जो है ना, हाँ अमेरिका पे हमला हुआ तो अमेरिका ने हमला कर दिया, ठीक है। तो हम लोग का लॉजिक रखा हुआ है गिरवी। हम लोग समझते हैं कि हम लोग समझदार हैं, लेकिन हम लोग दूसरों के माइंडसेट को हिल रहे हैं, ठीक है। जो बताया जा रहा है हम उसको सच मान रहे हैं, ठीक है, अपना लॉजिक लगा नहीं रहे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक कॉमन लॉजिक लगाने से ही खत्म हो जाती है, लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट किए हुए, स्वीकार किए हुए, ठीक है, और हम खुद को इंटेलेक्चुअल बताते हैं। हम लोग हैं नहीं, हम लोग हैं नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास, जो कल और आज जो क्लास, उसका मकसद क्या रहा? टोटल जोड़ के ये मकसद रहा कि हम लोग जो सोचते हैं ना, हम लोग सोच रहे कि हम एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई सारी चीजें होती हैं। हमारे विचारों के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जो सही डिसीजन लेने से मदद, मतलब ये हम लोग को रोकती है। हम अगर इन चीजों को जान गए तो हम समझ करने, भाई हम तो एक बायस में जी रहे हैं, हमको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, हम इस तरह से सोचना चाहिए। तो आपका वो थिंकिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए, इसका मकसद है। कल से फिर जब क्लास होगी तो डेली फिर टास्क मिलेंगे आपको। अभी तक जितने टास्क आप लोगों ने बनाए थे बना लिए होंगे, ठीक है। कल से फिर जब क्लास होगी तो फिर टास्क मिलेंगे, ठीक है। और फिर ये एक लंबा टॉपिक था, 14 पॉइंट्स ऑलरेडी थे, फिर जो छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ हम लोग आने वाले हैं।
तो कल से फिर जो 9 से 10 बजे ही क्लास रहेगा, ठीक है। आज जो क्लास हुई, इसके बारे में अगर कोई फीडबैक देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है, 2-4 मिनट के लिए। कैसा लगा ये 14 जो बैच था उसका कलेक्शन, और ओवरऑल मतलब उसको एक क्या आप मतलब कि कैसा आपका अनुभव रहा उसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अनम्यूट कर सकते हैं, दे एन ऑप्शन। ओके, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो आपने दिया है बहुत ही न्यू और अपडेटिंग है। नॉर्मली जो लोग अपने आप को बड़ा सुपर फाइन समझते हैं, अगर वो इसको 2 बार देखेंगे तो फिर अपने बारे में सोचेंगे कि मैं क्या हूँ और दुनिया कहाँ पे है। तो मैं तो यही इतनी लाइनों में इसको कंक्लूड करता हूँ। अपनी जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना कहीं वो किसी कंफर्मेशन, किसी बायस में है अटके हुए। अब ऐसा नहीं कि हर मतलब इंसान ही है, भगवान वो तो नहीं बायस है, जो है, जो 30 ठीक मार्क है। का समझते हैं वो तो सबसे ज्यादा बायस है सर। हाँ, देखिए जो ज्यादा 30 मार्क समझते हैं ना, ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम उन्हीं के साथ जाती इतने के है, ठीक साथ है, है। उन्हीं के साथ है, ठीक है। प्रॉब्लम उन्हीं के साथ है जो खुद को स्मार्ट ज्यादा समझते हैं। लेकिन दुनिया और बहुत बड़ी है सर। मैं जब आपसे नहीं जुड़ा था सर, हाँ मुझे ये था कि शायद मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद पता चला कि मैं कुछ भी नहीं जानता। दुनिया बहुत बड़ी है, ये विज्ञान जो है वो उसका अंत ही नहीं है, और इससे भी आगे बहुत बड़ी दुनिया है, कभी खत्म भी नहीं होगी, ये खत्म नहीं ठीक है। होगी। लेकिन खुद को सुपर स्मार्ट बनने की कोशिश, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम लोग कम है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। मैं सर कॉन्फिडेंस उन होना लोगों चाहिए पे लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। सर, हाँ नहीं वो तो नहीं होना चाहिए। मैं सर उन लोगों पे बहुत मुझे हंसी आती है जिन लोगों ने अपने नाम के आगे एक्सपर्ट लिखा हुआ आता है, निम्ब्रोलॉजी एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। मैं समझता हूँ कि ये लोग, अच्छा मैं उनके कई वीडियो देखे, और कई लोग स्टूडेंट जब उनसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो बगले झांकते हैं, नीचे लिखा होता है एक्सपर्ट। ये अपने आप में एक बायस वर्ड है, एक्सपर्ट लिखना ही। पहले हम भी जो है ना अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते थे क्योंकि हमने एमडी किया हुआ है, डिप्लोमा। तो अब क्या है ना कि लोग कहेंगे कि क्या तो करते सर हो तो। आपकी एक एजुकेशन हाँ, की ठीक है। डिग्री है ना। नहीं नहीं, हमारा एक्चुअली एमडी या पंक्चर कोई भारत में एक वैलिड डिग्री नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने क्या है ना, नहीं बोला कि नहीं ये गलत है, ठीक है। हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्या एक डॉक्टर बनेगा ये तभी इंसान नॉलेजेबल रहेगा अगर डॉक्टर टाइटल रख लेगा तो। हमको बहुत सारे जो काम मतलब कि एजुकेशनल जो हैं दलाल कहते हैं कि सर 50,000 दीजिए हम आपको डिग्री करवा देंगे, उसमें आप डॉक्टर लिख सकते हैं। पहले हम बहुत एक्साइटेड रहते थे कि इंतजाम करते हैं, अब उनका कोई मोल नहीं लगता है। अब उनका इन डिग्रियों का कोई मोल नहीं है, नाम है उतना काफी है। और बस यही चीज है ना कि अब दिमाग में आया, हाँ रियलिटी अलग चीज है। ग्राउंडेड जी रहिए, चीजों को सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और जैसा कि मैंने अपने बर्थडे में कहा था कि लाइफ में मैंने एक गलती से या फिर एक बड़ी स्ट्रेटजी से हमने कमिटमेंट कर दिया कि हर महीने नए कोर्स ला के आपको सिखाएंगे, ठीक है, चार्ज कुछ नहीं लेंगे, एक बार आपने पेमेंट कर दिया। तो उससे एक प्रेशर जनरेट हुआ और प्रेशर में हमने बहुत कुछ सीखा। हर महीने कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो पता चला कि इंसान की अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। और इतने सारे लोगों से मिलने का मौका हुआ, आप लोगों से बातचीत करने का मौका हुआ। धीरे धीरे ये जो बायस जो है ना, एक्चुअली ये 2 साल पहले मैंने क्लास लिया था इसका, ठीक है। नए और सीखने से ही बायस खत्म होता है सर। बायस को किल करने का एक ही मेथड है कि जब आप जान नई चीज सीखते हैं तो फिर पता चलता है कि मैं यस कितने कितना बायस हूँ और सच्चाई क्या है। यस। और कहीं ना कहीं हम भी इन चीजों में तो फंसे ही हुए थे, और अभी भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बायस में अभी भी फंसे हुए होंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास रहेगा कि हम उनमें ना फंसे और कुछ हाँ, नया करें, है ना, जी कुछ सर सर फंसे नहीं इसमें उसमें। क्या होता है, सर इसमें क्या होता है, जो सिखाने वाला है ना वो भी फर्स्ट आता है इसमें। अभी मैंने जो ट्रेनिंग ली थी यू आर अ बॉर्न विनर में, उसमें सर ने बोला था कि हमको सिर्फ
एक पॉइंट की नॉलेज है, दुनिया इज वेरी वास्ट, राइट। लेकिन जब उनकी मदर भी बीमार हुई, मैं उनको बोल रही हूँ एनर्जी सर्कल ये वो, बोलते नो आई विल नॉट फॉलो इट। तो मेरे को ना थोड़ा सा फील हुआ। मैंने उनको क्या बोला, मैंने बोला जो आप उनको एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हो, आपको पता है उसमें क्या है क्या? तो ही गॉट अ बिट ऑफेंडेड, यू नो। लेकिन क्या होता है, हम प्रैक्टिकलिटी से देखते हैं, राइट, कि वो दवाइयों से आप हील नहीं हो रहे। अगर हील होते तो 2 साल से वो क्यों अटकी पड़ी है, राइट। मैंने आपका भी नंबर दिया कि आप इनको कांटेक्ट कर लो, बट मुझे लगता है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो क्या होता है सर, वो सिखाना देखिए, बहुत आसान है, नहीं, सिखाना सिखाना एक्चुअली क्या आसान है ना है, कि वो ये सोच रहे इम्प्लीमेंट होंगे ना। करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज सबके पास रहती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। यही बात मैंने अपनी भाभी को बोला, वो ना ये अभी नया नया शौक चढ़ा है, गुरबानी पढ़ती है ये वो। तो मुझे भी वैसे बोल रही थी, उसको पता है कि शी इज वेरी अटैच, तो मेरे को बोल रही थी मैं वो कोर्स कर रही हूँ ये वो। जब तक मैं उसकी तारीफ करती रही ठीक है, फिर मैंने उसको क्या बोला, मैं बोला नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, यू शुड इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। तब तो इतना चिढ़ गई, बाप रे बाप, चालू हो गई मेरे साथ झगड़ा करने। हालांकि मुझसे काफी छोटी है, बट मेरी एक हैबिट है कि मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। लेकिन उससे क्या हो गया सर, कि सब मेरे सिर पे नाचने लग पड़े हैं। अभी मैं तंग आ गई हूँ अपने आप से कि हर एक को ना उसकी इसमें लिमिट में रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा बड़ाई कर दो ना किसी की, तो वो आपके सर पे नाचने लग पड़ते हैं। इसलिए कीप एवरीवन इन अ पर्टिकुलर लेवल। ज्यादा भी किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उनको इतनी आदत हो जाती है कि जब तुम उनको सही चीज देखने जाते हो, दिखाने जाते हो ना आईना, तो वो तुम्हारे को ही ये कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग इन योर लाइफ। नॉलेज इज नथिंग, ओके। नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज यूजलेस, ठीक है। तो ये भी ये बात हो देखिए, जाती है। ये देखिए, नॉलेज का एक्चुअली क्या है ना, सीधा सा मतलब है, आपने खेत को जोता है और आप वेट कर रहे हैं कि इसमें से कुछ निकलेगा, ठीक है, तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आपने बीज ही नहीं डाला है। नॉलेज इज, खेत को जोतना मतलब नॉलेज गेन करना, बीज डालना मतलब एक्शन लेना। तो आपने खेत को जोत दिया मतलब नॉलेज तो ले लिया, लेकिन आप बीज डाले नहीं मतलब एक्शन ही नहीं लिए, तो क्या रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा। चाहे जितना भी थ्योरी हो, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ये जरूरी नहीं कि हम हर थ्योरी को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने नॉलेज को लोगों के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। तो काफी लंबे समय से बहुत सारी चीजें खुद पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं और बाकी लोग को पे भी करते हैं, रिजल्ट आता है। कुछ चीजें हमें हमने एक चीज नहीं, एक चीज जो है हमने सिंपल से रखा, जो लोग हमको किसी भी कंडीशन में हमारी मदद करते हैं, हमने उनके साथ कनेक्शन बना कर रखा। इससे हमें बहुत मदद मिली लाइफ में, ठीक है। जितने भी लोग हमने किसी भी तरह की मदद की, हमने उनसे कनेक्शन बना कर रखा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जब हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब 200-400 के लिए भी सोचना पड़ता था, तो उन्होंने मदद की। अभी मेरे पास ऐसी है कि हम वैसे कई सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब उनसे मिलते हैं तो हम खुद को वहीं पाते हैं, वहीं रखते हैं, जब 200-400 रुपए के लिए हमको सोचना पड़ता था। तो खुद को उस लेवल पे रखना लाइफ में जो है ना, आपको अपनी रियलिटी से जोड़ कर रखता है, ठीक है। तो किसी ने भी हेल्प किया हो, हम कोशिश पड़ने पर उसको जो रिटर्न कर सकते हैं करते हैं, पहला एक चीज है। दूसरा है कि आप भाग के कहाँ जाइएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, आपको कॉल करता है, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, खास फर्क नहीं पड़ जाएगा, उसको भी वो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा और मेरा भी कोई खास नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता था, जो बिल्ड होने के पहले ही हमने तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब जो बायस सीखने के बाद हमें पता चला, बहुत सारी चीजें हमें थी, ठीक है। जैसे हम अपने, जैसे
अपनी बात को एकदम मजबूती अड़ जाना, नहीं ऐसा है तो है। तो ये हमारे साथ पहले बहुत था, लेकिन अब हम उसकी टेंशन नहीं लेते हैं। कई बार हुआ ऐसे 200-400 लोगों के बीच में हमने अपनी गलती मान ली कि हाँ भाई इस जगह गलत थे। तो पहले ये ईगो जो है हर्ट होता था, लेकिन अब स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, पहले वैलिडेशन की जरूरत थी कि अरे मेरी बात को समझता क्यों नहीं है। ठीक है, अब टेंशन नहीं है, मत समझो, हम अपनी बात खुद को समझ रहे हैं, हम खुद से भी बात कर लेते हैं, कोई नहीं मिलता है तो ये सब बायस जो है, इसमें बहुत सारी चीजें हमारे साथ थी। ठीक है, सब ब्लेम, पहले हम बहुत ब्लेम करते थे, नहीं ये उसका कारण है, इसका काम है। अब हम ब्लेम नहीं करते, अगर ये हुआ तो अच्छा हुआ तो मेरे कारण, बुरा हुआ तो मेरे कारण। तो इन चीजों को धीरे धीरे जब आप ये 14 जो पॉइंट्स है इनको अपनी लाइफ में थोड़ा समझिएगा, उसके बाद है कि हाँ ऐसी तो चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, सब कुछ। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है, पहले हम एक पारा टीचर थे, तो जब वो एक गवर्नमेंट जॉब था, हालांकि परमानेंट नहीं था, हमने छोड़, बहुत सारे लोग जो है कहते अरे तुमने गलती कर दी। 10 साल तक हमको लोग टॉर्चर करते रहे कि तुमने लाइफ का सबसे बड़ा गड़बड़ काम किया। घर वाले तो जाहिर सी बात है वो तो आगे रहेंगे। ठीक है, आज लगभग 15 साल बाद, ठीक है, वो जो हमारे साथी जो थे, एक्चुअली हुआ क्या ना कि एक बार हम बाइक से जा रहे थे, तो ज्यादा हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं, तो एक वही साथी था जो उसमें वो पढ़ाता था, वो भी संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो आया हमारे पास, तो पूछ रहा था कि कुछ काम है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा। बोले कि क्या काम है। बोले कि दिन भर स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो 13-14 हज़ार मिलता है, उससे क्या चलता है आजकल, तो अगर कुछ काम होगा तो बोलना। तो हम बोले कि मेरे पास कहाँ मिलेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, तो बहुत बड़े आदमी बन गए, तुम्हारे पास जरूर काम है। तब बोले कि इसको क्या क्या मतलब, इसको क्या लगता है कि हम बड़े आदमी हैं? ठीक है, तो सोचते हैं, हमने याद किया उसको, ये वही लड़का था, ठीक है, जो हमको बार बार टॉर्चर करता, जब मिलता था कहता था कि अरे सरकारी नौकरी छोड़ दिया। ठीक है, इतना बुर्बक व्यक्ति है। तो लाइफ चेंज, ठीक है, हमने उसको चेहरे पर नहीं बोला कि भाई तुम ही वो व्यक्ति थे जो हमको टॉर्चर करते थे, लेकिन फिर रियलिटी पता चलती है कि लाइफ में जो है ना ग्रो करने का काम है। ठीक है, अगर किसी ने गलती की है तो आप उसकी गलती को एंजॉय करते हैं ना, तो आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है लाइफ में, एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। ठीक है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति वही होता है जो अपने दुश्मन की गलती से भी सीखता है, और अगर उसका इवन उसका दुश्मन भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करता है, और अगर उसका दोस्त भी गलत काम कर रहा है तो उसको रियलाइज करवाता है। तो एक सक्सेसफुल पर्सन होने के नाते अच्छी चीजों को एंजॉय कीजिए। ये बायस हैं, ठीक है, हमारे भीतर होंगी, हो सकती है। आप इन बायस को सबसे पहले तो खुद से दूर कीजिए, जो 14 बायस हमने बताए। और दूसरी चीज, अगर किसी में ये बायस है, ठीक है, तो मानिए कि वो गलती है, उसको समझाइए, ठीक है, लेकिन उसकी गलती को एंजॉय मत कीजिए, खुश मत होइए कभी भी। जहां आप किसी की गलती को एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव माइंडसेट कोचिंग में सबसे बड़ी चीज जो है ये है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति की गलती को, नेगेटिविटी को एंजॉय नहीं करना है। ठीक है, और कोई व्यक्ति चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, आपका अपोनेंट ही क्यों ना, अगर वो अच्छा करता है उसकी आप तारीफ कीजिए। आप उसको रिटर्न बोल के नहीं कर सकते, लेकिन मन ही मन उसकी तारीफ कीजिए। एक लाइफ का बड़ा लेसन है जो हमने सीखा, और ये पॉजिटिव माइंडसेट कोचिंग का ना बेस यही है, यही एक लाइन जो है बेस है। ठीक है, और ये लाइन जो है दरअसल स्टीवन कवी की बुक है, ठीक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, नेट पे सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। उसमें 7 जो है की पॉइंट्स बताए गए कि एक सक्सेसफुल पर्सन में होते हैं। उसमें ये वाला पॉइंट जो है कि एक जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, दूसरे सक्सेसफुल पर्सन या किसी भी व्यक्ति की सफलता से ऑफेंड नहीं होता, उसको एंजॉय करता है, दूसरे की सफलता, दूसरे के मूव को भी एंजॉय करता है। ठीक है,
और यही बात हमको समझ में आई कि हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति की नेगेटिविटी को एंजॉय कर रहे हैं तो हमको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर हम किसी व्यक्ति, इवन जो आपका ओपोनेंट है, जो आपको ऑफेंड करता है, वो भी अच्छा मूव है, अगर वो सक्सेस कर रहा है, अगर हम उसको भी देख के खुश होते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और ये 14 बायस है, धीरे धीरे करके आप खत्म कीजिए, सोचने का तरीका सही डेवलप कीजिए। और किसी में है तो खुश मत होइए कि उसके भीतर ये कमी है। आप ये सोचिए कि उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे गाइड किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ये इनमें से किसी एक बायस से मतलब कि नहीं है, वो अलग है, उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि चलो भाई तुम्हें ये बायस है। ठीक है, तो जब आप अप्रिशिएट कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ आपने लाइफ में एक बड़ा काम कर दिया। ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही, कुछ लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया। मिलते हैं कल। ठीक है, नए एक्सरसाइजेस के साथ और नए टॉपिक्स के साथ।